हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं और दुरुस्त हैं। तो हम देर न करते हुए आज का टॉपिक आपको बता देते हैं। हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक? तो हेडिंग भी जैसे मैंने बना रखी है, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, यह किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, या हम पहचानेंगे कैसे कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम समझ गए क्या होता है तो प्रयोग कैसे करना है उसको, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो सकता है यह 2-3 पार्ट में हो, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, काफ़ी लंबा है। इसके पहले हमने ऑप्टेटिव, असर्टिव, इंपेरेटिव सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, इंट्रोगेटिव वगैरह। तो आज हमें बस चर्चा करना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, ठीक। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर चर्चा करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंसेज होते हैं जिनमें हम अपने मनोभाव को दर्शाते हैं। मनोभाव कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे कोई सिचुएशन हम देख लिए और वहाँ पर कोई डांस हो रहा है और आपको बहुत प्रसन्नता हुई, आप कह दिए वाओ कितना अच्छा डांस हो रहा है। तो आपने जो शब्द बोल दिया वाओ करके, या आप कहीं पर सिचुएशन देखिए बहुत गंदगी फैली हुई है, आप देखकर कहते हैं छी कितना गंदा है। तो आप जो भाव निकाल रहे हैं छी का, या आप भाव जो निकाले उसके पहले अभी जो सेंटेंस बताया था वाओ का, या मैच आप देख रहे हैं जीत गए, इंडिया जीत गई मैच, तो आप चिल्लाते हैं हुर्रा। तो ये सब जो भाव निकल रहा है, यही जो शब्द है, ये शब्द ही आपको सेंटेंस में जोड़ करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाना रहता है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सक्लेमेशन वर्ड जो हैं, जो मैं डिस्कस किया हूँ, यह होते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड। मैं लिख कर थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन और वर्ड, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लेमेशन वर्ड क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क तो आप जानते थे। अगर मैं बात करूँ किसकी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क की बात करूँ तो आप जानते थे यह हुआ। तो एक्सक्लेमेशन वर्ड क्या हुआ? तो एक्सक्लेमेशन वर्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों आप समझिए जरा। जो चिन्ह लगा करके जो एक्सक्लेमेशन का भाव निकले वह चिन्ह क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। जिन शब्दों का प्रयोग करके एक्सक्लेमेशन का भाव निकले एक्सक्लेमेशन वर्ड है। और जिन शब्दों का प्रयोग करके एक्सक्लेमेशन नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको बोल देते हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड का ही प्रयोग करके सेंटेंस बनाए तो यह हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ पाए हो? यानी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब मैं चर्चा कर रहा था एक्सक्लेमेशन वर्ड की। जैसे अगर मैं कह दूं वाओ, तो आप देखेंगे इससे आपको पता चल रहा है कि आप कहीं प्रसन्न हो गए हैं, कोई चीज़ देख करके बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए हैं, तो हम यहाँ वाओ बोल दिए। अगर आप कोई चीज़ देखे आपको अच्छा नहीं लगा, बहुत ही खराब लगा, आप कह दिए फाई, ठीक है। आप देखे कोई मैच खेल रहा है, कोई बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है, आप उसको कह दिए ब्रेवो, बहुत अच्छा खेले, वेल डन, बहुत अच्छा खेले। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं, यही शब्द जो है एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं। यानी ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग करके हम ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें हमें मनोभाव दर्शाने का मौका मिलता है, वही क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और सहायता किसकी लेनी पड़ती है, एक्सक्लेमेशन वर्ड की, और एक्सक्लेमेशन मार्क की भी आवश्यकता पड़ती है। समझ पाए हैं? यानी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है और एक्सक्लेमेशन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे भी वर्ड हैं, अभी बस मैं थोड़ा सा आपको बताया हूँ। तो भाई आप समझिए जरा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे मैं आपको वाक्य लिख देता हूँ छोटा सा, उसके बाद तब मैं स्ट्रक्चर वगैरह की बात करूँगा। जैसे मैं कह दूँ कि हुर्रा, कह दिया हुर्रा। फिर कह दूँ हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। यह मैं एक वाक्य लिखा हूँ आपके सामने। या दूसरा वाक्य मैं आपके सामने लिख दूँ, कितना सुंदर, क्या लिख दूँ, कितना सुंदर। या मैं आपके सामने वाक्य लिख दूँ, कितनी सुंदर बिल्डिंग, कितनी सुंदर और बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग हो, जैसे ताजमहल है, बिल्डिंग ही है, तो आप कहेंगे कितना सुंदर बिल्डिंग। तो भाई आप ये देखिए, ये वाक्य क्या है, आपके मनोभाव को दर्शा रहे हैं कि आप देख करके प्रभावित हो गए हैं, कोई चीज़ देख करके आप क्या हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं, तभी तो ऐसे वाक्य बोल रहे हैं। अगर हाँ आप प्रभावित हो गए हैं, ऐसे वाक्य बोल रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में भी बोलना होता है, केवल हिंदी में ही थोड़ी बोलेंगे। आपको अगर बोलना है तो यह जैसे लैंग्वेज हिंदी है वैसे इंग्लिश है, तो ट्रांसलेट करना तो आना चाहिए। तो कैसे करना है, हुर्रा हम मैच जीत गए, कितना सुंदर, कितनी सुंदर बिल्डिंग, ये सब एक एक करके नियम में पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि मिक्स करके एक ही बार में आप समझ जाइए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हुर्रा हम मैच जीत गए,
इसको अगर ट्रांसलेट करना हो तो मैं लिखूंगा हुर्रा। क्या लिखूंगा? हुर्रा, हम मैच जीत गए। वी वॉन द मैच। वी वॉन द मैच। अब आप देखेंगे हुर्रा के बाद यहाँ जो सेंटेंस लिखा हूँ मैं, इस ट्रांसलेशन किसका है? हम मैच जीत गए का, क्योंकि यह पास्ट में है, इसी वजह से पास्ट में बना है। देखिए सेकंड फॉर्म लगा है। अब आइए इधर देखिए कितना सुंदर, मैं कितना सुंदर का लिख रहा हूँ, हाउ ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे ही बनेगा, कितना के बाद अगर सुंदर यानी एडजेक्टिव आएगा तो हाउ ब्यूटीफुल लिखना होता है। यह नियम है, स्ट्रक्चर है। अब इसको समझेंगे एक एक करके, लेकिन अभी फिलहाल एक और जो है लिखा हूँ इसको भी समझो। कितनी सुंदर बिल्डिंग, तो इसका मैं बना रहा हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। समझे? यहाँ व्हाट अ ब्यूटीफुल लिखा है, यहाँ हाउ ब्यूटीफुल। देखो ब्यूटीफुल यहाँ भी है, ब्यूटीफुल यहाँ भी है, लेकिन हाउ यहाँ है, यहाँ व्हाट है, क्योंकि यहाँ पर आया है नाउन। तो ये सब नियम में है। लेकिन ये तीनों सेंटेंस कैसे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। समझे? तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा समाप्त होता है एक्सक्लेमेशन मार्क पर। देखिए यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि समाप्त मैंने बोला है, तो कभी कभी ये भी समझ लीजिए जो शब्द हैं उनके तुरंत बाद भी लगता है। ठीक, अगर शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड जो ये लिखा है, अगर आप इन सब का प्रयोग कर रहे हैं, अभी फिलहाल 3 ही है, लिखूंगा अभी और 5-7 और हैं, तो आपको क्या करना होगा कि यहीं पर लगा देना होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी वाक्य में चाहे इन शब्द के बाद यानी एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद लगाइए, चाहे वाक्य के अंत में लगाइए, लेकिन लगाएंगे जरूर। किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और देखिए यहाँ पर एक प्रकार हाउ ब्यूटीफुल है, यहाँ एक प्रकार है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसी प्रकार से अभी और भी सेंटेंस बढ़ते जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम देखें कि आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता कैसे है। ठीक है, कहते किसे हैं तो आप समझ गए। किसे कहते हैं बताइएगा जरा। तो कहते किसे हैं? तो हम उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें हम अपने मनोभाव को दर्शाते हैं। मतलब हमारे मन की जो भावनाएं हैं किसी चीज़ को देख करके, किसी बात को जान करके, ठीक, तो वही जो भावनाएं हैं, जो हमारे मुख से निकला हुआ वाक्य होगा किसी भावना को लेकर के, चाहे दुखी होकर के, चाहे प्रसन्न होकर के, चाहे आश्चर्यचकित होकर के, बोल देते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस तरीके से बातें अगर हो, तो आप जिन शब्दों का प्रयोग करके बना रहे हैं, ये सारे शब्द का प्रयोग करके बनाइए। चाहे आप इस तरीके से वाक्य को बनाइए, पूरा वाक्य ही एक पैटर्न पे जो होता है, तब यह बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझे? ठीक है, तो आइए अब एक एक टाइप को देखें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता कैसे है। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के छात्र हों तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि आप यह अगर सीखे रहेंगे यह एक एक टाइप, तब नरेशन में काम देगा, सिंथेसिस में काम देगा, सिंटैक्स में काम देगा, बहुत सारी जगह पे काम आता है। यानी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो एकदम मस्ट ही है। अगर आप और भी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हर एग्ज़ाम में आता है, इससे बाहर कुछ चीज़ें होती नहीं हैं। अगर आप सोचिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम पढ़ रहे हों, कुछ छोड़ करके पढ़ें, तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ें पढ़ा जाएगा। ठीक है, आइए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से वाक्य बनेंगे। ठीक है, जैसे वाक्य मैंने 4 ठो लिख रखा है और उसका एक टाइप भी बना रखा है, फॉर्मेशन है, जैसे हाउ प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा ऊपर ये जो लिखा हूँ वही बात है जो मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए कि ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यही समझाया पीछे। और फिर क्या है, इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क बनता कैसे है? ऐसे बनता है। ठीक, आइए टाइप फर्स्ट पे चर्चा करते हैं। टाइप फर्स्ट क्या कहता है कि हाउ के बाद एडजेक्टिव आए और उसके बाद एक्सक्लेमेशन हम मार्क लगा देते हैं। तो आपको लग रहा होगा कितना छोटा वाक्य है। वाकई में वाक्य बोला जाता है, छोटा छोटा भी बोल दिया जाता है। जैसे आपने बहुत लंबाई का कोई वस्तु देख लिया तो आपके मुंह से निकल गया, अरे कितना लंबा, कितना लंबा। आप साफ़ सुथरा देख लिए, कहीं पर गए, बहुत साफ़ सफाई, कितना साफ बोल दिए। तो इस तरीके से जो आपका भाव है, कितना गहरा बोल दिए, कितना चमकीला, कोई चीज़ है बहुत चमकीला, कह रहे कितना चमकीला, तो यह भाव ही तो है जो आपके मुख से निकल रहा है। तो बनाने का तरीका समझिए जरा कि अगर यहाँ पर
जैसे कितना लिखा हुआ हो और उसके बाद आया हुआ हो एडजेक्टिव कोई, ठीक। तो बनाने का यही तरीका है कि हाउ से कितना के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कितना लंबा है तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ, और लंबा के लिए क्या होता है, लॉन्ग हो जाएगा, हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाँ, कितना साफ है तो कितना के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ, और साफ के लिए क्या कर देंगे, क्लियर यूज कर देंगे, हाउ क्लियर ना, कितना साफ, या कि हाउ नीट, या हाउ नीट एंड क्लीन, ठीक है ना, यह भी बोल सकते हैं। तो क्लियर बोलिए, क्लीन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना गहरा, तो कितना गहरा के लिए आप करेंगे हाउ, और गहरा के लिए डीप, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते चलेंगे, हाउ डीप। कितना चमकीला, तो इसका क्या बनाएंगे आप, हाउ ब्राइट, हाउ ब्राइट। अच्छा ध्यान रखिएगा, आप लिख जो रहे हैं ये वर्ड हाउ के बाद यह एडजेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। अगर आप यहाँ नाउन रख दे रहे हैं तब यह सेंटेंस गलत होता है। हाउ के बाद हमेशा क्या आएगा, हाउ के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। समझ पाए हैं, बिल्कुल समझ जाना चाहिए आपको। और आप इसे उतार लीजिए और हम आपको बताते हैं 1 2 4 सेंटेंस इसी टाइप पे, और फिर बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा पढ़ाते नहीं बन रहा है, इस वजह से आज नहीं, कल किसी अन्य टाइम पे बनाऊंगा वीडियो जब थोड़ा माहौल ठंडा हो, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा और 2 4 एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैं तुमसे कह दूँ कि कितना मोटा कोई व्यक्ति है, पांचवा है ना, कोई व्यक्ति हो बहुत मोटा हो तो कहा जाए कितना मोटा। आप उसको देखकर कह दिए कितना मोटा, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना होगा उसके, हाउ फैट, हाउ फैट। आई बात समझ में, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं कि कितना घना, कितना घना, अब अगर आपको घना के लिए वर्ड आएगा तो आप बना ले जाएंगे, तो भाई वर्ड मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो हाउ, और घना के लिए क्या होता है, थिक, तो हाउ थिक। इसी तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब कल मैं चर्चा करूंगा, इसमें लगभग 5 6 टाइप हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कल के वीडियो में मैं 2 3 टाइप समाप्त कर दूंगा। आज इतना ही रहने देखें, देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही, पढ़ाते नहीं बनना, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक।